अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा कोर्स जो है वो जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बेटा, स्टार्ट करने से पहले एक बिल्कुल जेनेरिक एक डिस्कशन के लिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम जेंडर की बात करें, हमें पता है कि जी मेल फीमेल होता है और इसके ऊपर हम इश्यूज को डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी में। लेकिन बेटे ये मतलब इसकी ये स्टार्ट क्यों हुआ? ठीक है, अब बेसिकली बेटे क्या जेंडर जो है ये किस तरह से डिस्कशन इसकी शुरू हुई? जब बेटा जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जब डॉक्टर्स जो हैं उसका बायोलॉजिकल सेक्स कंफर्म करते हैं थ्रू द डिफरेंसेस इन बायोलॉजी। जैसे हमें पता है कि बेटे जो फीमेल है, जो गर्ल है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होती हैं। लेकिन और इसी तरह बेटे उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडीली मतलब डिफरेंसेस होती हैं। तो वहां से पता चलता है कि मतलब वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस हैं कि ये जो बेबी है ये गर्ल है ये बॉय है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल सेक्स। लेकिन बेटे हमारे पास ये जेंडर का टर्म कहाँ से आया? हम जेंडर को मतलब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेटे जेंडर बेसिकली ना एक सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, यानी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब है कि जो सोसाइटी ने जो जेंडर के लिए चीजें फिक्स कर दी, यानी कि मेल फीमेल जो कि जो बायोलॉजिकली जो सेक्स डिटरमिन किया जाता है जिनका, तो उसके लिए सोसाइटी ने क्या रखा? सोसाइटी ने भी कुछ उनके लिए रूल्स को फिक्स कर दिया। बेटे वहां से हमारे पास जो है ना ये जेंडर डिस्कशन, ये जेंडर स्टडी आता है। लेकिन बेटे अब जेंडर इश्यूज क्या हैं? जेंडर इश्यूज बेटे इसका एक ओवरऑल पूरा एक पर्सपेक्टिव डिटेल में जाने से पहले ये है कि बेटे मेल्स को जो है ना वो डिफरेंट रोल्स दिए गए, फीमेल को डिफरेंट रोल्स दिए गए। अच्छा, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफरेंस डिफरेंट किया गया कि जो द मेल्स आर सपोज टू वर्क आउटसाइड होम, उन्होंने जॉब करनी है और दे आर द वंस हु आर गोइंग टू अर्न। लेकिन जो फीमेल्स हैं दे आर सपोज टू स्टे एट होम। अब देखो उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सोसाइटी डिफाइन कर रही है। अब जो घर के सारे काम औरत करेगी, बाहर के सारे काम मर्द करेगा। अच्छा, फिर यही नहीं बेटे, फिर इमोशंस आप देखो, इमोशंस में भी सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया कि जो मेल्स हैं वो तो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनको दे आर द ओनली वन हु गेट एंग्री। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो जरा थोड़ी जो है वो डुसाइल नेचर की हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकती, ज्यादा ऊंचा हंस नहीं सकती। ये ज्यादातर रिलेट किया जाता है कि जो मेल है वो ऐसे कर सकते हैं। अ, ज्यादा ऊंची बोलना मेल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर ठीक है, और बेटी इसी तरह हाँ हमारे पास और डिस्कशन आती है कि जो यूजुअली कहा जाता है मर्द रो नहीं सकते, तुम लड़के बच्चों को कहते हैं तुम लड़की हो जो रो रहे हो। तो इस तरह की चीजें बेटे जो सोसाइटी ने एक जेंडर के लिए सेट कर दी हैं, मेल्स फीमेल के लिए सेट कर दी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके रोल्स, इमोशनली उन्होंने कैसे बिहेव करना है, उन्होंने किस तरह की एनर्जी फील करनी है। कि लड़कियां तो ज्यादा एनर्जी फील नहीं कर सकती, लड़के ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप अपनी अपनी सोसाइटी में सुनते हो और यहाँ से बेटे जेंडर इश्यूज जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, अब बेटे इसमें भी जो है वही वाली चीज ही इस वाली स्लाइड में भी वही मेंशन है कि जो औरत है वही ज्यादा केयरिंग नेचर की है, इमोशनल है। लेकिन जो बंदे हैं वो ज्यादा केयरिंग नेचर के नहीं हो सकते, वो इमोशनल नहीं हो सकते। और ये वाली चीज बेटे फर्दर जो है ना साइकोलॉजी ऑफ जेंडर वो इस तरह के टॉपिक्स को भी स्टडी करता है, जेंडर आइडेंटिटी को, जेंडर रोल्स को। बेटे जेंडर रोल जो है ना वो यही है कि जो सोसाइटी ने रोल्स क्या असाइन किए हैं जेंडर को, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि जो बंदों ने घर से बाहर रहना है, औरतों ने जो है घरों में रहना है, और वो जॉब नहीं कर सकती, मेल्स जॉब कर सकते हैं, तो ये जेंडर रोल देना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स बेटे ये होता है कि जो है वो बस आप जो एक बिलीफ सिस्टम एक सेट हो जाना, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक बिलीफ सिस्टम सेट हो जाना औरतों से रिलेटेड। जैसे कि ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जो फीमेल्स है वो तो अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। अच्छा, अब ये गलत गाड़ी चला रही है, आगे जो गाड़ी है यकीनन इसमें औरत ही बैठी होगी। तो वो एक बिलीफ सिस्टम जो हमने जेंडर्स के साथ असाइन कर दी है, ये वाली चीज। अच्छा, औरतें अच्छा खाना बना सकती हैं, बंदे नहीं बना सकते या बंदे नहीं बनाएंगे।
और बेटे फिर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि फर्क करना, इस तरह की इसमें भी डिस्कशन होती है जेंडर इश्यूज में। डिस्क्रिमिनेशन बेटे उनमें फर्क किस तरह से होता है कि अच्छा ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी तो बंदों में है जी, उनसे चीजों को डिस्कस किया जाएगा घर में, या अगर आप जॉब पे बात करो, या फिर ये कहना कि डिस्क्रिमिनेट करना बेटे बहुत सारी फर्म्स हैं जहाँ पे जो मेल्स को ज्यादा हाईली पेड होती हैं वो एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर इक्वालिटी की बेटे बात करना कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना जो है दोनों जेंडर को, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। और यही चीज ही बेटे वुमेन एम्पावरमेंट में भी आती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि जो मर्द और औरत जो है वो बायोलॉजिकली सेम है हम कहते हैं, या इंटेलेक्चुअली सेम है। ऑफ कोर्स उनके इंटेलेक्ट जो है डिफरेंट है, बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। बट ये वुमेन एम्पावरमेंट भी इसी चीज पे बात करता है कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। अगर हम सिर्फ जो कुछ एरियाज में सिर्फ मेल्स के लिए जॉब रखेंगे, वहां पे फीमेल्स के लिए नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब वहां पे इनइक्वालिटी पाई जाती है। अब तो आप देखो ना, हर डोमेन में औरत है। आप पायलट देख लो, आप आर्मी देख लो, हर डोमेन में औरत जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। बेटे जेंडर आइडेंटिटी जो है कि उसकी एक जो जेंडर है उसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि वो एक फील कैसा करता है। बेटे यहाँ पे जो होमोसेक्सुअल्स की डिस्कशन आएगी, और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की डिस्कशन आएगी, वो हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बेटे यही वाली बात कि हमने साइकोलॉजी ऑफ जेंडर को स्टडी क्यों करना है, कि हमने जेंडर डिफरेंसेस को समझना है कि men and women sometimes behave differently due to biological and social factors. Studying gender psychology helps us understand these differences scientifically rather than relying on stereotypes or assumptions. तो बेटे हमने assumptions पे या stereotypes पे नहीं रहना। हम जब इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं फिर हमें पता चलता है कि साइंस जो है वो ये जेंडर के बारे में क्या कह रही है, रिसर्च किस तरह से प्रूव करता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। फिर बेटे जेंडर इक्वालिटी इक्वालिटी को प्रमोट करना, अभी मैंने बताया कि हमें इक्वल राइट्स देने हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो फर्क है वो हमने खत्म करना है। सोशल रोल्स को समझना कि जो है कि औरत और मर्द इक्वल है सोशल रोल्स में। इट इज एन इम्पोर्टेंट कि औरत घर का काम ही करे और मर्द नहीं कर सकता, मर्द भी इक्वल ही कर सकता है। अगर औरत आज बाहर जाके कमा रही है तो मर्द भी घर के कामों में अपना रोल प्ले कर सकता है। और बच्चों को सिर्फ पालने में सिर्फ औरत का ही जो है किरदार नहीं है, उसका रोल नहीं है, बल्कि जो मेल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बल्कि एज अ होल दोनों ने मिल के, मतलब बच्चे को सिर्फ माँ नहीं चाहिए, उसको अपना बाप और माँ दोनों का रोल चाहिए अपनी जिंदगी में। तो बड़े ये दिस इज जेंडर इक्वालिटी। सोशल रोल्स जो है ये वाली चीज। अच्छा, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। बेटे जब हम जेंडर डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन में, उनके इमोशंस और बिहेवियर, तो इससे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हैं। वर्क प्लेस पे मैंने बात की अभी किस तरह से जो है वो जेंडर इक्वालिटी का होना जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट भी मतलब इसी के थ्रू किया जाता है। अगर सिर्फ इसी स्टीरियोटाइप पे रिलाई किया जाए ना कि मर्द तो रो नहीं सकते और सिर्फ औरतें ही इमोशनल हैं, तो बेटे फिर इस तरह जो मेंटली जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी उनकी हेल्थ मेल्स की। तो हमने जो ये जो सोशली एक हमने स्टीरियोटाइप्स अटैच कर दिए हैं, एक रोल लगा दिए कि सिर्फ ये काम औरतें कर सकती हैं, ये काम बंदे कर सकते हैं, तो हमने वहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस क्रिएट की। स्कोप बेटे ये आप बट बेटा ये बहुत ही एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये बहुत मतलब आराम से आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि जेंडर साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। बेटे जेंडर आइडेंटिटी की बात, जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बेटे वो टर्मिनोलॉजीज विल रिमेन द सेम। जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर डिफरेंसेस इन बिहेवियर, जेंडर एंड मेंटल हेल्थ, जेंडर इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन पॉइंट्स के अराउंड यू कैन एक्सप्लेन। बेटे अब हम यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर पे बात करेंगे। बेटे शुरू के टाइम में ना जेंडर डिफरेंसेस को देखा गया, मेल और फीमेल में डिफरेंस देखा गया इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ये देखा गया कि जी मेल्स जो है उनको ज्यादा इंटेलिजेंट प्रूव किया गया एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन बेटे वहां पे एक बात ये भी आई कि जो उस टाइम पे तो औरतों को घरों में रखा जा रहा था, औरतों को इंस्टीट्यूट और एकेडमिया तक कोई एक्सेस नहीं थी, तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को थी। जब उनकी डिस्कशन और ये वाली उस वाली डोमेन में मेल ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वो इंटेलेक्चुअली भी वहां पे ज्यादा जो है वो
मतलब शो अप करेंगे या बेहतर प्रूव होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन बाद में ये देखा गया कि औरतों को तो एक्सेस नहीं है, तो वहां पे इन इट सेल्फ एक लिमिटेशन आ जाती है। ऐसे नहीं कि औरतें इंटेलेक्चुअली जो है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल्स, बल्कि ये है कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। ठीक है। और फर्दर बेटे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, बेटे आपको पता है मैस्कुलिनिटी मतलब थोड़ा एसोसिएट किया जाता है कि मतलब एग्रेसिव नेचर का होना, डिसीजन मेकिंग पावर होना, और मैस्कुलिन जरा मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट होना, ज्यादा इमोशनल ना होना, उसको मैस्कुलिनिटी से किया जाता है। अब इसका सारा ऑपोजिट जो है वो फेमिनिटी में ज्यादा केयरिंग नेचर का होना, इमोशनल होना, डोसाइल नेचर का होना। तो बेटे ये कहा गया कि जो मर्द हैं वो तो उनके अंदर मतलब मैस्कुलिन जो है वो एनर्जी ज्यादा है, और फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है। और बेटे आपने अक्सर देखा होगा कि बंदों को जो है वो ज्यादा जो थोड़े इमोशनल नेचर के होते हैं उसको कह दिया जाता है कि मतलब ये इसमें तो बहुत फेमिनिन ट्रेट्स है, ये बड़ा लड़कियों की तरह एक्ट करता है। और लड़कियों को बेटे अगर देख थोड़ा ज्यादा जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर हो, जरा जरा स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने लिए स्टैंड लेने वाली हो, तो कहा जाता है कि ये कोई अच्छी खातून नहीं है, इसका तो अंदर तो लगता है कि इसके जरा बंदों से बहुत ज्यादा मर्दों से ताल्लुकात इसके लगते हैं, इसका तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा लगता है। तो बेटे इस तरह की जो हम मतलब जो है वो मतलब इस तरह की चीज लेबल्स अटैच कर देते हैं ना, ये वाली चीज, तो ये वाली उस टाइम पे इन चीजों की डिस्कशन हुई। और बेटा ये इस तरह की चीजें हैं कि मुझे लगता है कि इसकी टर्मिनोलॉजी से अवेयर होना जरूरी है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर आप आपको पेपर में सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं पूछता, वो आपसे कह देता है कि सेक्स टाइपिंग क्या है, एंड्रोजनी क्या है, तो उसमें आपको जो है वो पता हो, वरना अदरवाइज आपको सारी कॉन्वर्सेशन ये सोसाइटी में रहते हुए जिस आप एक स्टेज पे हो, आपको ऑफ कोर्स मतलब यू आर एबल टू मेक दैट कम्युनिकेशन, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को यूज करना जरूरी है। अच्छा बेटे इसके अंदर सेक्स टाइपिंग बेसिकली ये है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से बिहेवियर एटीट्यूड्स और रोल को लर्न करते हैं कि उनके वो जेंडर के लिए बेहतर है। अब देखो बेटा शुरू से ही आपने देखा होगा, हम ये कहते थे कि पिंक कलर जो है वो तो फीमेल गर्ल्स का है, जो ब्लू है वो बॉयज का है। तो बेटा यहाँ से ही आप देखो हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि लड़की अलहदा है लड़कियां अलहदा हैं। अच्छा लड़की अगर पिंक कलर चूज कर लें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत जो है गर्लिश नेचर का लड़का लग रहा है मुझे। ठीक है। तो इस तरह की जो है कॉन्वर्सेशन, बट सेक्स टाइपिंग क्या है कि पूरा प्रोसेस को समझना कि एक बच्चा जो है वो बिहेवियर कैसे लर्न करता है, एटीट्यूड्स और रोल्स जो उसको असाइन कर दिए जाते हैं उसके जेंडर के साथ, उस चीज को उस प्रोसेस को समझना, उसको उस प्रोसेस का नाम जो है सेक्स टाइपिंग है। बट ऑफ कोर्स बच्चे ने कैसे लर्न करना है, बच्चे ने ये सारी चीजें अपनी फैमिली से लर्न करनी है, सोसाइटी से करनी है, मीडिया से करनी है, कल्चर से। अब देखो बेटे बच्चे जो कार्टून्स देख रहे हैं और वो जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल है। और लड़कों को कहा जाता है उन्होंने हमेशा ट्रक्स के साथ खेलना है, लड़कियां तो हमेशा जो है वो डॉल्स के साथ खेलेंगी। एंड्रोजनी का कॉन्सेप्ट बेटे क्या है? बेटा ये कॉन्सेप्ट था कि जो कोई भी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन कर सकता है, रख सकता है, पोजेस कर सकता है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लड़के ही सिर्फ मैस्कुलिनिटी को लेके चलेंगे और लड़कियां फेमिनिन एनर्जी को या फेमिनिन ट्रेट्स को, बल्कि कोई भी जेंडर दोनों को रख सकता है। एक मेल जो है इवन दो वो एग्रेसिव नेचर का है, वो बोल्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, एट द सेम टाइम वो इमोशनल भी हो सकता है, वो जो है वो केयरिंग नेचर का भी हो सकता है। यही वाली सेम ट्रेट्स जो है वो फेमिनिन के लिए भी। तो बेटे एंड्रोजनी की टर्म जो है इट इज एसोसिएटेड कि आप मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों को एट अ टाइम कंटेन कर सकते हो। बेटे 1982 में से लेके प्रेजेंट टाइम तक, आज के वक्त तक जो है वो जेंडर एज सोशल कैटेगरी जो है उसको डिस्कस किया गया कि in modern psychology gender is understood as social and cultural category rather than only a biological one। तो बेटे उस टाइम से लेके अब तक ये डिस्कस किया गया कि सिर्फ जो मेल और फीमेल को हमने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के थ्रू नहीं देखना, हमने सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस के थ्रू भी देखना है कि किस तरह से उनके अंदर जो सोशली कल्चरली उनको जो है अलहदा रखा गया है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उनसे, उनको रोल क्या है।
सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। बेटा ये वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी ना कि जेंडर का टर्म ही सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, बाय बर्थ कोई नहीं कहता कि जो लड़का है वो पिंक कलर जो है वो नहीं ले सकता, या बाय बर्थ नहीं कहते कि लड़कों ने गाड़ियों के साथ ही खेलना है और लड़का जो है वो डॉल के साथ नहीं खेल सकता। तो बर्थ कुछ भी, बाय बर्थ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो, और जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स है, वो ये नहीं कहते कि अगर अच्छा लड़के के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो जो है वो केयरिंग या इमोशनल नेचर का नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी ने सेट किया है। ये हम जो अपने उसमें देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वहां से ये सब कुछ बच्चे लर्न कर रहे हैं। जिस तरह से उसके पेरेंट्स के दरमियान में क्या है कि जी वालदा सारा दिन किचन में काम कर रही और अब्बू सुकून से बैठे हुए हैं या बाहर से आए हैं। तो बेटे एक इज्जत की बात एक अलग होती है, लेकिन रोल प्ले करना घर में एक अलग बात होती है। और अगर बर्तन लगाने हैं तो वो सिर्फ एक औरत ही कर रही है और बेटा नहीं लगा रहा, या बहनें इन्वॉल्व है, भाई इन्वॉल्व नहीं है। तो वहां से सारी लर्निंग हो रही होती है, वहां से सारे सोशल रोल्स डिफाइन हो रहे होते हैं। बेटे पावर एंड इनइक्वालिटी का भी यही है कि जो पावर जो है वो हम यही रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं कि मेल्स के पास है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, की लड़कियां पावरफुल नेचर की नहीं हो सकती। और या जो अच्छी बड़ी सीट्स होती हैं वो हम लड़कों को असाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेहतर जो है कि मतलब वो उसको मैनेज करेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे वर्क प्लेसेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि फर्क किया जाता है, उनके अंदर इनइक्वालिटी है, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बेटे इंटरसेक्शनैलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पास ये शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज इंटरसेक्शनैलिटी? बट इसमें ये है कि जो इंसान के तजर्बात है ना, वो मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करती है, मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज पे डिपेंड करते हैं एट द सेम टाइम। देखो बेटे एक लड़की है, उसको उसका कंजर्वेटिव जो है वो घर का माहौल है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू एक वो लड़की जिसको जिसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो ओपन है, लाइक शी इज अलाउड टू गो टू द स्कूल, शी इज अलाउड टू वर्क आउटसाइड हर होम, और मतलब शी इज ओके टू कवर हर हेड और नॉट, और इस तरह की डिफरेंट चीजों के साथ उसको अलाउ है पार्क में जाना, उसको अलाउ है बैडमिंटन खेलना। अब ऑन द अदर साइड दूसरी लड़की को सिर्फ किचन की हद तक उसको एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, या बाय द सर्टेन एज के 15-16 साल की उम्र में, या शायद माइट भी इससे कम, उसकी शादी कर दी जाएगी। तो बेटे ये सारी की सारी चीजें आती हैं इंटरसेक्शनैलिटी पे। इंटरसेक्शनैलिटी ये होता है कि जो इंसान के तजर्बात हैं, it depends on multiple social identities, on multiple social opportunities at the same time, not just gender। उसका जेंडर से लेना देना, एक एक्सपीरियंस का जेंडर से लेना देना कुछ नहीं। देखो बेटे अगर लड़का हो या लड़की हो, उनको जितनी जितनी भी ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, जितने मल्टीपल डोमेन्स प्रोवाइड करोगे, उनके अंदर उतनी ज्यादा उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। अब देखो बेटे एक लड़की है जिसको स्कूल से एक इंस्ट्रूमेंट बजाना वो सीख लेती है, वॉयलिन प्ले करना, पियानो प्ले करना। लेकिन एक दूसरी लड़की है जो कभी इस तरह की उसको स्कूल में एक्सेस नहीं होगी, तो वो कभी ये वाली चीज लर्न भी नहीं कर सकेगी। सो बेटे दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शनैलिटी के एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक जेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज से है। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे। और हमने आज के टॉपिक में इंट्रोडक्शन को कवर किया है, स्कोप ऑफ जेंडर साइकोलॉजी को कवर किया, और हमने फिलोसफी को कवर किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।